व्हाट इज बैलेंस डाइट? क्यों है हम बैलेंस डाइट लेने के बाद भी बीमार? कहीं हमारी बैलेंस डाइट रॉन्ग डाइट तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो सो कॉल्ड बैलेंस डाइट के मिथ को दूर करने के लिए ही है। मैंने तो कितनी मुश्किल से अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर अपनी मेहनत की कमाई वेल नोन डाइटिशियन को देकर अपना बैलेंस डाइट चार्ट बनवाया था। पर ये क्या, बैलेंस डाइट लेने के बाद मेरा वजन तो कम हो गया, लेकिन अभी भी मैं हेल्दी नहीं हूँ। अभी भी मुझे कई तरह की बीमारियाँ हैं, टाइम टाइम पर दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। समझ ही नहीं आता कि बैलेंस डाइट लेने के बाद भी मैं बीमार क्यों हूँ। कहीं ये आपका भी एक्सपीरियंस तो नहीं? फ्रेंड्स, कहीं हमारी बैलेंस डाइट रॉन्ग डाइट तो नहीं? फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट वो नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स को गिन कर नाप कर अपने खाने की थाली में सजाएं और नाप तोल कर खाएं। सोचिए, यदि ये तरीका ठीक होता तो नाप तोल कर खाने के बावजूद भी हम बीमार क्यों होते? दोस्तों, सच तो ये है कि मदर नेचर, माँ प्रकृति के सामने मानव की सोच और रिसर्च अधूरी रही है। कैसे? देखिए, माँ प्रकृति, मदर नेचर को बहुत अच्छे से पता है कि मानव को किस मौसम में कितने विटामिन, कितने मिनरल, कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, और इसके लिए उसने हर मौसम में भरपूर मात्रा में दिल खोलकर सब्जियां और फल बनाए हैं। हर फल और सब्जी में हमारी शरीर की ज़रूरत के मुताबिक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सभी कुछ मौजूद है। दिक्कत तो यह है, मानव को ये नहीं मालूम कि इन्हें खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। मित्रों, जैसे हर माँ को अपने बच्चे के खाने की चिंता होती है, हर माँ अपने बच्चे को पेट भर टेस्टी खाना खिलाना चाहती है, ऐसे ही हमारी माँ यानी मदर नेचर भी यही चाहती है। जैसे हर माँ अपने बच्चे को हेल्दी और खुश देखना चाहती है, ठीक वैसे ही माँ प्रकृति भी यही चाहती है। जब छोटा बच्चा माँ के बनाए खाने को खाने में नखरे दिखाता है, तो माँ बच्चे को समझाती है कि बेटे, मुझे पता है तेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब। ठीक वैसे ही माँ प्रकृति भी हमें यही कह रही है कि मुझे पता है तेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। चलिए देखते हैं हम कैसी कैसी नादानियाँ कर रहे हैं। माँ प्रकृति ने हमें मीठे फल दिए, हमने नमक डालकर उनकी मिठास को खराब कर दिया। माँ प्रकृति ने हमें हर मौसम में अलग अलग सब्जियां और फल विटामिन्स और मिनरल्स से भर भर कर दी। हमने उनका गाजर का हलवा, घी की बर्फी यानी कि मिठाइयाँ बना दी। माँ ने हमें प्रोटीन युक्त हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, बीन्स दिए। हमने उन्हें आग पर पका कर उनका प्रोटीन नष्ट कर दिया। मदर नेचर ने हमें कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर गन्ना दिया। हमने उसकी चीनी बना दी। माँ ने हमें छिलके समेत गेहूं दिया, साबुत दालें दी, अनपॉलिश्ड राइस दिए। हमने आटे का चोकर फेंक दिया, गेहूं का मैदा बना दिया, दालों के छिलके हटाकर दालों का प्रोटीन खो दिया, अनपॉलिश्ड राइस की जगह सफ़ेद पॉलिश्ड चावल खाने लग गए। सोचिए, एक बार फिर सोचिए, जब हमने अपने हर भोजन में से न्यूट्रिशन को, विटामिन्स को, मिनरल्स को ख़त्म करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, तो फिर अपनी थाली को कितने ही विटामिन, मिनरल से सजा लें, हमें बैलेंस डाइट कैसे मिल सकती है? लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि हमें डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा कितनी भी गलतियां कर ले, वो जब भी माँ के पास वापस आएगा तो माँ पुरानी सारी गलतियों को भूलकर उसे वापस गोद में उठा लेती है। एक्चुअली रियल बैलेंस डाइट लेना बहुत आसान है। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पूरे दिन की डाइट में से एक डाइट केवल प्लेट भर मौसम के फल हों और एक डाइट केवल प्लेट भर मौसम के कच्चे सलाद हों। बाकी की डाइट आप अपनी चॉइस और समझ के मुताबिक जो आपको बढ़िया लगे वो ले सकते हैं। हाँ, एक और बात, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करने के लिए आप सैलेड्स या फ्रूट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, कच्चा पिस्ता, कोरा तिल और 4 तरह के मगज ज़रूर ऐड करें। लेकिन हाँ, उन्हें खाने से पहले 8-10 घंटे पहले ज़रूर भिगो दें। ध्यान रहे, फलों और सलाद में नमक, नींबू नहीं मिलाना, बल्कि उन्हें टेस्टी बनाने के लिए इसको कच्चे नारियल की गिरी के साथ खाना है, क्योंकि फलों और सलाद में नमक डालते ही ये पानी छोड़ देते हैं, जबकि नमक डालने से पहले पानी नहीं छोड़ते।
यानी नमक डालते ही फलों और सब्जियों के सारे विटामिन्स मिनरल्स पानी के रूप में बाहर आ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि सब्जियों और फलों पर नमक डालने से उनका खून निकल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उस पानी को पी लेता हूँ। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दिया जाए और उसे वापस पिला दिया जाए तो क्या वो शक्ति वापस आ जाएगी? नहीं आ सकती। इसीलिए ऐसे सलाद खाने के बाद भी हमें इसका फायदा नहीं मिल पाता। एक बात और, अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के बजाय नारियल पानी, पेठे का जूस या सीजनल वेजिटेबल जूस से करें, और इसमें भी नमक मिर्च या मसाले न डालें। दोस्तों इस कॉम्पैक्ट डाइट को अच्छे से समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से यदि आप हर मौसम में आने वाले हर तरह के फल और सब्जियों को बदल बदल कर रोजाना खाते रहेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर आपके शरीर की डाइट बैलेंस्ड हो जाएगी। बस इतना सा चेंज करते ही आपकी हेल्थ में देखिए क्या मैजिक होता है, वो भी कुछ ही दिनों में। आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कम हो जाएगा। यही नहीं, आपका हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लग जाएंगी। आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा होगा। अगर आप हमारी टीम से 1 to 1 मिलकर डाइट के बारे में समझना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे सेंटर में रोज़ सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको मिलने और फ्री कंसल्टेशन देने का प्रोविज़न अवेलेबल है। अगर आप फ्री टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्थ केयर नंबर पर बात कर सकते हैं, और ये नंबर 24/7 एक्टिव है। एनालिस्ट की साइंस को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी फ्री ट्रेनिंग क्लासेस का फ़ायदा ज़रूर लें। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं।